एक संत एक गांव में गए तो सब लोग आए, महाराज भिक्षा पालो। तो उन्होंने कहा जो 100 यज्ञ करेगा कर चुका है उसी 100 यज्ञ बहुत बड़ी बात होती है, वो तो 100 यज्ञ करने वाला देवराज इंद्र की पदवी को प्राप्त होता है। अब गांव से पहले ये था कि कोई भूखा ना जाए, अतिथि भूखा न जाए, संत भूखा न जाए, बड़ी मर्यादाएं थी। तो एक नववधू थी, वो सत्संग जाया करती थी। उसने कहा हम महाराज को भोजन पवाएंगे। भोजन लेके गई तो महाराज ने देखा, बोले बच्चा तुम्हारी नई अवस्था है, अभी 100 यज्ञ कैसे कर लिए? बोले महाराज 100 तो बहुत कम होते हैं, अगर संत दर्श को चालिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ उत्पाद। क्योंकि सत्संगी थी। अगर हम संत दर्शन के लिए अभिमान छोड़कर जाते हैं कि आज हमें भगवान के भक्त के दर्शन होंगे, तो एक एक कदम पर करोड़ करोड़ यज्ञ का फल कहा गया है। तो भगवान कृपालु हैं, वो इस सब पे कृपा कर रहे हैं। निमित्त अपने भक्त को बना देते हैं जिससे उसका यश होता है। भगवान छुपे छुपे सब वो ही कर रहे हैं, उन्हीं का प्रताप है। महाराज जी आज नया साल है, करोड़ों लोग आपको सुनते हैं, युवा हैं, उसमें पारिवारिक जन है। महाराज जी आपके द्वारा उनको कोई संदेश? हाँ, हमारा सबसे यही हृदय का संदेश है। तुम चाहे जितना रुपया कमा लो, चाहे जितने बड़े पद में चले जाओ, चाहे जितनी जमीन खरीद लो, चाहे जितना यश कीर्ति कर लो, मरोगे तो कुछ नहीं साथ जाएगा। तुम्हारे आचरण अच्छे या बुरे वही तुम्हारे साथ जाएंगे। तो हमें सबसे प्रार्थना करनी, शराब न पियो, मांस मत खाओ। शराब पीने से बुद्धि भ्रष्ट होती है और अपने शरीर के अंग खराब होते हैं, व्यर्थ में पैसा जाता है और हमारा परिवार भी हमसे असंतुष्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारे आचरण ऐसे हो जाएंगे। अगर 20 के नीचे हो तो ब्रह्मचर्य रहो, और 20 के ऊपर गृहस्थी में चले गए हो तो अपनी पत्नी से केवल अनुराग रखो। अगर हमारे प्रति तनिक भी श्रद्धा है तो शराब पीना बंद कर दो, मांस खाना बंद कर दो, दूसरे की माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि देखना बंद कर दो, नाम जप करो। विद्यार्थी हो तो पढ़ाई ही तुम्हारी पूजा है, अध्यापक हो तो पढ़ाना ही तुम्हारी पूजा है, किसान हो तो खेती करना तुम्हारी पूजा है, व्यापारी हो तो व्यापार करना पूजा है, अधिकारी हो, सैन्य बल में हो तो हमारे देश की सुरक्षा करना ही तुम्हारी पूजा है। सब स्वस्थ रहो, सबको आनंद मिले, ऐसा जीवन चलाओ। ये गंदी बातें छोड़ दो, यही हमारी प्रार्थना है। भोजनिताई गौर राधे श्याम, हरे कृष्ण हरे राम। भोजनिताई गौर राधे श्याम, हरे कृष्ण हरे राम। भजो निताई गौर राधे श्याम, जपो हरे कृष्ण हरे राम। भज निताई गौर राधे श्याम, हरे कृष्ण हरे राम। श्री राधा श्री राधा श्री राधा, जय श्री राधा। श्री राधा श्री राधा, जय राधा श्री राधा। श्री राधा श्री राधा, जय राधा श्री राधा। कोई किसी भगवान की मूर्ति को चाहे सोने या चांदी का हो, जब साफ कराने या बेचने लाता है, गलाने के लिए कहता है, तो मन बहुत दुखी एवं विचलित होने लगता है। क्या किया जाए महाराज जी ऐसे में? हम एक उपासक हैं, हम अपने उपास्य देव की चाहे जितनी मूर्तियां हों, हम ऐसा करने का नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे भगवान मूर्तियों को गलाया जाए, अष्टधातु की हो या सोने की केवल हो। वो कैसे लोग हैं निर्दयी हृदय, जिन्होंने अभी तक पूजा में रखा, अब उनको बेच दिया। और वो कैसे हृदय हैं जो भगवान के उस रूप को गलाते, फिर तभी हानि होती है, अपराध लगता है, तभी फिर पूरी की पूरी दुकान बर्बाद हो जाती है। आग लग गई, चोरी कर ले गए, या कोई घटना घट गई, ये अपराध है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम चूंकि एक उपासक है ना, हम कोई व्यापारी तो है नहीं, तो हम वही बात तुम्हें बताएंगे जो अध्यात्म में आपका मंगल करेगी। अब आगे की रास्ता आप देखो कि आप कैसे चलोगे। मैं रात को सोच के सोती हूँ सुबह जल्दी उठूंगी, बट उठ नहीं पाती। सोने के बाद बुरे बुरे सपने आते हैं, नींद नहीं खुलती, फिर घर वाले कुंभकर्ण। अधिक सपने उसे आते हैं जो प्रमादी आलस से पड़ा रहता है। आलस के 5 घंटे सो, सपने आवे तो हमें बताना।
24 घंटे में 5 घंटे समय लो केवल सोने का, इसके बाद उठाओ माला और टहलते हुए नाम जप करो, अभी प्रमाद दूर हो जाएगा। अब ऐसे तो फिर बहुत लोग हैं ऐसे, आजकल हम सुना है कि रात्रि के 2 बजे सोते हैं और सुबह 9, 10 बजे तक सोते ही रहते हैं, फिर उठते हैं, भगवान सूर्य उदय हो गए, न अर्घ देना है, न संध्या बंदन है, न ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भजन करना है। तो ये मनुष्यता ही नहीं रह गई, पशुता आ गई। अब क्या हम समझाएं बच्चा? 100 आदमी में 2 ही आदमी ऐसे होंगे जो ब्रह्म मुहूर्त में जगते हों, नहीं तो प्रायः लोग अब 7, 8 बजे तक, 10 बजे तक, 11 बजे तक ऐसे लोग सोते हैं। क्या वे अध्यात्म को समझेंगे, क्या धर्म को समझेंगे? तो हमें ये लगता है कि आप भाग्यशाली हो, सत्संग में आए हो, तो आप अपने जीवन को बदलो। आप समय से उठो, उठ करके टहलते हुए नाम जप करो। देखो महीना भर अभ्यास करो, आप में वो अभ्यास आने लगेगा, आप में सामर्थ्य आने लगेगी। भगवान के नाम जप में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। जितने संत महात्मा हुए हैं ये सब भगवान के नाम जप, चरित्र पवित्र और भगवान का नाम, किसी भी डिपार्टमेंट में तुम्हारी उन्नति हो जाएगी। किसी भी चरित्र पवित्र हो और नाम जप हो, वो महान आदमी हो। युवा कई ऐसी गलतियां कर रहे हैं जो उनके शरीर और मन दोनों को नुकसान पहुंचा रही है। महाराज जी ये कहना चाह रहे हैं कि, तो ये कह रहे हैं कि स्टेरॉइड और बहुत सारी ऐसे इंजेक्शंस हैं जिससे जल्दी, तो इससे उनके मानसिक संतुलन बिगड़ता है। अभी तो दिख रहा है बट बाद में बहुत ज्यादा और क्रोध और आक्रामकता उनमें बढ़ती जाती है। वैसे हम सबसे कहते हैं कि बाहरी चीजों से शरीर को फुलाना या बढ़ाना ये कोई पहलवानी नहीं है। अच्छा खूब व्यभिचार करते हो, हस्तमैथुन करते हो, गंदी बातें करते हो, से थोड़ी हो जाएगा। ब्रह्मचर्य से रहो। जब बच्चा थे तो जो ये हरशंकर बाबा गए तो ऊपर चद्दर ऐसे ओढ़े हुए थे। उस समय 50,000 रुपया बाबा के ऊपर इनाम लगा गए, तो 4-5 चढ़ गए। बाबा ऐसे हाथ पकड़ के ऐसे मारते, 3-4 खोपड़ी वाले से चले जाते, 4-5। बोले अयोध्या का सिंह है, फेंका चला ऐसे बजरंग बली, बाल ब्रह्म, ऐसे चलते थे बाल ब्रह्मचारी। मारा ऐसे तो फट गया अखाड़ा, धम्म से गिर गए तो तालियां बज गई, एक छलांग में ऊपर हनुमान जी की तरह। और ऐसे किया था, कोई नहीं था। ब्रह्मचारी के आगे कौन होगा? ब्रह्मचर्य ही महान बल और महान तप है। तो ये सब प्रोटीन ये तो बाहर जी, प्रोटीन तो फिर भी ठीक है, कह रहे स्टेरॉइड उससे भी खतरनाक है महाराज जी। और उसी वजह से कैंसर भी उसी की वजह से महाराज जी, ये इंजेक्शन लगा के बॉडी फैला दे, उसी वजह से कैंसर का ज्यादा कारण है। नहीं, बढ़िया सात्विक भाव से जो बल आता है वो भगवान की तरफ ले जाता है। अच्छा किसको दिखाओगे? अब मरना तो है ही है।